मंसूर अली खान साहब आपकी जानिब में आना चाहूंगी क्योंकि अब बड़ा दिलचस्प ये मोड़ आ चुका है। कहा कुछ, किया कुछ और हो कुछ और गया। मतलब वही वाली बात है कि किस जानिब ही अब जा रहा है मामला, समझ से बाहर है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि भाई इलेक्शंस करवाएं, जल्दी से इस खेल को मुकाएं ताकि सब सामने आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। आपका क्या कॉमेंट है इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले तकरीबन 15-20 दिन के अंदर, जो कुछ भी पंजाब के अंदर हमने देखा है, उससे एक बात तो ये तय हो गई है कि पंजाब शरीफों के हाथ से निकल चुका है। और ये जिसे अपना तख्त पंजाब का कहते थे कि जनाब पंजाब का शेर जो है वो शरीफ खानदान है या नून लीग है, ये कहानी अब खत्म हो चुकी है। ये अब एग्जिस्ट नहीं करती। बल्कि अगर किसी और जमहूरी मुल्क के अंदर ये सिचुएशन होती तो कह दीजिए मुझे कि शायद अब तक वो शहबाज का कम से कम इस्तीफा डिमांड किया जा चुका होता, क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में हमजा शहबाज की जगह कोई और अगर होता तो वो कोशिश भी करता तो शायद इतनी बुरी परफॉर्मेंस ना होती जो हमजा शहबाज ने दिखा दी है। आप एक ऑपोजिशन लीडर हैं, आप एक ऑपोजिशन कर रही है, ऑपोजिशन ने एक मूव की है कि जनाब इस वक्त चीफ मिनिस्टर के पास इत्मीनान नहीं है, तो फिर आपको तो खुद तो जमीन पे होना चाहिए, आपको खुद तो ग्राउंड पे होना चाहिए। और मंसूर, इसकी क्या वजह एक ये भी हो सकती है कि ऑपोजिशन करने का मूड नहीं, मूड हुकूमत करने का है कि हम तो हुकूमत ही करेंगे। नहीं तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो आपकी हथेली के ऊपर लाके कोई रख देगा, या आपको जिस तरह आदत पड़ी गई 1980s की सियासत की, नवाज शरीफ साहब के हाथ के अंदर लाके झोली में जाके हुकूमत रख दी जाती थी, वो नहीं है। वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब आपको ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा। आपको इमरान खान साहब कितने ही बुरे क्यों ना लगते हो, लेकिन हुकूमत से जाने के बाद आज भी वो लाहौर शहर के अंदर बैठे हुए हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वजीराबाद का जो इंसिडेंट हुआ था वो तो मुस्लिम लीग के लिए और नुकसानदेह ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब लाहौर में ही आके बैठ गए और लाहौर से बैठ के पंजाब की सारी सूरत हाल को वो कंट्रोल करते रहे। तो हमजा शहबाज किधर थे? मैं यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में सवाए शहबाज शरीफ साहब ने जो एक मीटिंग की जिनीवा जाने से एक दिन पहले, जो एक मीटिंग की पंजाब की सूरत हाल पे, इसके अलावा शरीफ खानदान का कोई एक बंदा इस पूरे प्रोसेस में कहीं नजर आया ना? मरियम नवाज। वजह क्या लगती है इसकी आपको मंसूर अली खान? देखिए, एक तो इनके इंटरनल रिफ्ट्स और इंटरनल पॉलिटिक्स जो है मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर ही उनको ले बैठी है। मैं मतलब मुझे इस बात का पता है कि हमजा शहबाज की जो परफॉर्मेंस पहले थी, जब उनको एक वजीर आला बनाया गया था, तो उससे भी जो है वो पार्टी के खानदान के बड़े जो है वो ज्यादा खुश नहीं थे कि हमजा शहबाज को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सके। और उसके बाद इनके कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, कुछ इनकी जो साहबजादी हैं उनके बारे में पता लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमजा वहां पे भी बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपनी कुर्सी के ऊपर किसी और को बैठने दें जो कम से कम पार्टी को आगे संभाले। सो मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है उनका इमरान खान साहब का परवेज इलाही साहब के ऊपर एतमाद और भी बढ़ जाए। वो आगे मुस्तकबिल में जो पहले ये जो बातें हो रही थी कि आपस में इख्तलाफात हैं या कोई रिफ्ट पैदा हो रहे हैं, इस कल की सूरत हाल के बाद इमरान खान का एतमाद परवेज इलाही के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ेगा। और मेरा ख्याल में अगले इलेक्शन के बाद परवेज इलाही साहब अगले सीएम के लिए एक बहुत मजबूत कंटेंडर के तौर पर जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इस सारी चीज के बाद, इस पूरी एक्सरसाइज के बाद खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ने, मेरे ख्याल में नून लीग के लिए यही कहा जाता है। अच्छा मंसूर अली खान साहब, ये जो पंजाब के अंदर नाकामी, हम इसको सिर्फ नून लीग के साथ जोड़ रहे हैं। अब खाली सिर्फ नून लीग नहीं है, ये एक कलेक्टिव गवर्नमेंट है, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। इस नाकामी का सेहरा आप क्या समझते हैं किस किस को जाता है? पीपल्स पार्टी इसमें कितनी नाकाम हुई, नून लीग इसमें कितनी नाकाम हुई, मौलाना साहब इसमें कितने नाकाम हुए, ये बाकी नाकामियां किस किस के हिस्से में आ रही हैं? देखिए, पंजाब के स्टेडियम के अंदर ये मैच हो रहा था। पंजाब के स्टेडियम के अंदर इत्तेहाद के अंदर दो ही जमातें थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, और उसमें नून लीग का सबसे बड़ा शेयर था। तो मौलाना या दीगर बाकी जमातें, मैं उनके बारे में तो मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा क्योंकि पंजाब की गेम थी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले ही अपना रोल काफी अदा कर दिया था। ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है ना हर काम के लिए अब आसिफ अली जरदारी को जो है वो देखना शुरू कर दे कि जनाब वो आएंगे, वो लाहौर में लैंड करेंगे और फिर वो कोई जादुई छड़ी चलाएंगे और हमारे लिए जो है वो लोगों को इकट्ठा करेंगे। नून लीग को अपनी पॉलिटिक्स खुद करनी है। ये पंजाब के ऊपर रूल नून लीग खुद करती रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने हाथ से जो है वो पंजाब को रन करते रहे हैं। ये शर्मिंदगी का मुकाम है। मेरा ख्याल है ये नून लीग के लिए शर्मिंदगी का मुकाम होगा कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखे कि जनाब आप हमारे लिए कुछ करके देखें। ये सोलली मेरा ख्याल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का लॉस है, शरीफ खानदान का बल्कि लॉस है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप है वो इस वक्त बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है कि जनाब हम इतनी देर से फील्ड के अंदर खड़े होकर पार्टी के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के सरबराह हैं जिनको आके एक्चुअली पार्टी को संभालना चाहिए वो कहाँ पे हैं? अब मरियम नवाज से कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर में पाकिस्तान उनकी शायद वापसी हो सकती है, तो वो आके अगर कुछ चीजों को संभालें तो संभालें, वरना आने वाली सूरत हाल के अंदर मुझे शेयर के लिए, नून लीग के लिए पंजाब में
हालात और भी ज्यादा खराब होते दिखाई दे। सही। अच्छा तलत हुसैन साहब, नवाज शरीफ की वापसी को भी बड़ा रिलेट किया जा रहा था इस तमाम तर मामले से पहले के आने वाले दिनों में उनकी वापसी भी मुतवक्के ताकि वो आएँ और बेहतर अंदाज में और अहसन तरीके से जो है अपनी पार्टी को रन कर सकें। आपको क्या लग रहा है कि उनकी वापसी मुतवक्के है और कितना ये उनके लिए अच्छा साबित होगा कि अगर वो वापस अपने मुल्क आते हैं और अपनी पार्टी को अपने हिसाब से लेकर चलते हैं? और सेकेंड ये कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि ये जो तमाम तर मामला है रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में हुआ, इसको हम नहीं मानते। अब चूंकि मामला सामने आ चुका है, उनके अपने गवर्नर इसको मान चुके हैं, तो अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी नून लीग? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई सामरी जादूगर तो है नहीं कि आते सारी वो कोई बड़ा जादू फूंके और सब चीजें ठीक हो जाएं। उनके आने के लिए मुवाफिक माहौल नून लीग को बनाना था, बल्कि यूं कहना चाहिए उनको अपने लिए वापसी के लिए मुवाफिक माहौल पाकिस्तान में बनवाना था। ये माहौल जिसका मंसूर ने भी जिक्र किया और पहले मैं भी गुजारिश कर रहा था, ये माहौल मुवाफिक नहीं है, ये विशिएटेड एनवायरनमेंट है, ये विशियस एनवायरनमेंट है, ये तबाहाल सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते और नून लीग के पल्ले पंजाब में कोई कामयाबी की स्टोरी होती तो नवाज शरीफ अपने आप को ज्यादा मौसर अंदाज से पार्टी के लिए एक असासा साबित कर सकते थे। अब एक ऐसे वक्त में जब उनकी पार्टी के अंदर डिमोरलाइजेशन पीक पर है, जब इमरान खान के तमाम दावपेच कामयाब होते हुए नजर आते हैं, जब मरकजियत जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो परवेज इलाही बन गए हैं, शरीफ खानदान नहीं बना, जब इस्टेब्लिशमेंट की गुमगू की कैफियत के बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में आके नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? एक दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला, मरियम नवाज की सेहत का मामला, हमजा शहबाज के बच्चियों की सेहत का मामला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जेन्युइन मामलात नहीं है, लेकिन एक तरफ इनकी बीमारियां हैं, दूसरी तरफ इनकी बेचारगियां हैं। इन्होंने मिला के नून लीग के लिए एक बदतरीन माहौल पैदा कर दिया है। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। मैं बात कर रहा था कि नून लीग ने पंजाब में से सुबकियां उठाई हैं। प्राइम मिनिस्टर शर्मिंदा हुआ है, गवर्नर शर्मिंदा हुआ है, उनका चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर और कैंडिडेट वो शर्मिंदा हुआ है, वजीर दाखिला शर्मिंदा हुआ है, वजीर दिफा शर्मिंदा हुआ है, वजीर रेलवे शर्मिंदा हुआ है। शर्मिंदा होने वालों की लिस्ट बड़ी तवील है। तो जब पार्टी का टॉप टियर इस बुरे तरीके से जख्म खुर्दा हो, तो नवाज शरीफ साहब ने आके यहाँ पे क्या ऐसा काम करना है कि पार्टी एकदम रिवाइव हो जाए? मेरे ख्याल में नून लीग या तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तकिया कर रही है और ये समझने से कासिर है कि इस्टेब्लिशमेंट मरकज और पंजाब नून लीग के हवाले नहीं करेगी। इस वक्त सूरत हाल देखें, पंजाब यू लीग के पास है, केपी पीटीआई के पास है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, बलोचिस्तान सब के पास है और मरकज के अंदर एक मगलूबा हुकूमत है। और ज़ाहिर पावर फिर किसके पास होगी? इस्टेब्लिशमेंट के पास होगी। तो नून लीग को जब तक ये पावर डायनामिक्स नहीं समझ आएंगे तब तक उनकी पॉलिटिक्स इस तरह ही टामकटोइयां मारती रहेगी। अच्छा तलत हुसैन साहब, एक मामला तो हल हो गया, एक अभी भी बाकी है। अब असेंबलियों का क्या होगा? टूटेंगी, नहीं टूटेंगी? अब नेक्स्ट मूव क्या होगी पीटीआई की, आपको क्या लगता है? देखें, अगर परवेज इलाही साहब इमरान खान को गुस्सा न दें तो इमरान खान तो चाहेंगे कि डिसॉल्व हो, उन्होंने तो कह भी दिया कि डिसॉल्व होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, डिसॉल्व होने के बाद अगर इंतखाबात 3 महीने के अंदर होते हैं तो नून लीग के लिए एक और शॉक जो है दैट विल बी इन स्टोर। 3 महीने के अंदर कोई ऐसा कारनामा नहीं कर पाएंगे कि पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो जाए। अगर महंगाई कम भी हो जाती है फिर भी उसका सियासी असर ट्रांसलेट होते होते 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर परवेज इलाही साहब और इमरान खान एक पेज पे रहे और असेंबली उन्होंने तहलील कर दी तो आप देखेंगे कि नून लीग की इससे भी ज्यादा ठुकाई होगी पंजाब। सही।